फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, गरीब होना पाप है या किसी के आगे हाथ फैलाना पाप है? मुझे जहाँ तक लगता है कि गरीब होना कोई पाप नहीं है, बल्कि किसी के आगे हाथ फैलाना, अपनी गरीबी को दिखाना सबसे बड़ा पाप है। भगवान ने हमें हाथ पैर सही सलामत दिए हैं, तो इसलिए नहीं कि ये हाथों का हम किसी के आगे फैलाएं, बल्कि इसलिए कि हम इस हाथ से पैर से कुछ ऐसा काम करें जिससे हम अपना पेट पाल सकें। औरत से लेके आदमी की बात कर रही हूँ, बच्चे से लेके बड़े की बात कर रही हूँ। जो लोग ये सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, बस हम दूसरों से भीख मांगेंगे और खा लेंगे, तो सबसे बड़ी जो गलती वो यही करते हैं और सबसे बड़ा गुनाह यही करते हैं। भगवान ने हमें इस ज़माने में भेजा है ये नहीं कि हम किसी के आगे हाथ फैलाएं, बल्कि ये कि हम कुछ साबित करके दिखाएं, ये कि हम कितना आगे बढ़ सकते हैं, कितना कुछ कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम कैसे अपने आप को साबित कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को इस समाज में एक अलग बना सकते हैं। सबके ही हाथ पैर हैं और सभी अपना काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग पता नहीं क्यों ये सोचते हैं कि हम अगर किसी के आगे हाथ फैलाएंगे, मांगेंगे, तो ही हमारा पेट पल सकता है। सबसे बड़ी गलती तो ये ही वो करते हैं। नमस्कार दोस्तों, और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे स्टोरी ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसी पर आधारित एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको स्टोरी पसंद आएगा। उस लड़की की स्टोरी जिसके स्वाभिमान को लेकर उसके जो टीचर्स से लेकर बड़े से बड़े लोग गुन गाते थे, उसने बच्चे से लेकर बड़े होने तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया और सबके कर्जे किस तरह से उसने चुकते भी किए। फ्रेंड्स, इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप लोग भी इस कहानी पर थोड़ा चर्चा कर सकते हैं कि कैसे एक लड़के ने ऐसा किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, आप ज़्यादा देर ना लगाते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी उस लड़के की है जिसके माँ बाप बहुत गरीब हैं, गरीब थे। पिताजी की तो मृत्यु हो जाती है इस वजह से कि उन्हें कोई बीमारी होती है और इलाज नहीं करा पाते हैं, पैसे ना होने की वजह से। अब बची माँ ने अपने बच्चे को बचपन से सिर्फ ये सिखाया था कि बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, नमक रोटी खा लेना, बेशक पानी पी के सो जाना, लेकिन किसी के आगे हाथ मत फैलाना। ये समाज जो है ना, वो तुम हाथ फैलाने वाले को कभी नहीं देता, बल्कि और धिक्कारता है। हमें भगवान ने जो हाथ पैर दिए हैं ना, वो किसी से मांगने के लिए नहीं दिए हैं, बल्कि हमें उससे कुछ ऐसे कर्म करने के लिए दिए हैं जिससे हम लोगों की भी भलाई कर सकें और अपने लिए भी कुछ पेट पाल सकें। बच्चे ने अपनी माँ से सिर्फ बचपन से यही सीखा था, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि माँ ने उसका पालन पोषण ज़्यादा दिन नहीं किया। बेटा अभी 10 साल का था, तो माँ ने बहुत कोशिश की थी कि उसे पढ़ाए लिखाए और उसे एक बड़ा आदमी बनाए। उसने पूरी जी जान लगाकर बहुत घरों में काम किया और काम करके अपने बच्चे को 10 साल तक जो भी सिखाना था किया। लेकिन इतने घरों में काम करने के बाद उसका शरीर पूरा टूट चुका था और बीमार रहने लगी थी, और एक दिन वो भी चल बसी। लेकिन उसने अपने बच्चे से जो ये बात कही थी ना कि बेटा, मैं तुझे बड़ा होकर ये देखना चाहती हूँ कि तू वो बने, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, स्वाभिमान जो उसने बताया था, सिखाया था ना, उस बेटे के दिलो दिमाग में छा गया था। अब रहा बेटा, अब बेटा क्या कर सकता है। कुछ दिन रिश्तेदार जो थे उसकी मदद कर रहे थे, वो नहीं कहने जा रहा था, लेकिन जो उसके चाचा चाची सब मदद कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने भी मदद करना बंद कर दिया। अब बेटा को समझ में नहीं आ रहा क्या करे। उसका नाम था राहुल, और राहुल बचपन से ही अपनी माँ के साथ जो उसके संस्कार मिले थे ना, उसे अपने दिलो दिमाग में उसने बिठा लिया था, जिससे वो बहुत संस्कारी था। उसे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा कि करूं तो क्या करूं। माँ ने कहा था कि किसी से मांगना नहीं, भीख नहीं मांगना, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, कुछ भी हो जाए। इसलिए वो बाहर तो निकलता है कुछ खाने के लिए और देखता है कि किसी से कोई काम लेकर मैं कर लूँगा और खाने पीने के सामान इकट्ठे कर लूँगा। लेकिन इस समाज में उतना काम नहीं मिल पा रहा था। कहीं किसी की गाड़ी साफ़ करता तो उसे एक दिन के लिए खाना मिल जाता, मतलब परमानेंटली उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। ऐसे ही चला 1-2 महीने, उसने अपना पेट पाला, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया।
कुछ दिन बीते तो एक दिन जब फिर से वो काम के लिए निकला कि आज अपने पेट के लिए कुछ काम करता हूँ, लेकिन आज उसकी किस्मत इतनी ख़राब थी कि कहीं से उसे खाने के लिए 1 रुपया तक नहीं कमा पाया। अपने पेट को इतना दबा कर पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। अंत में उसने सोचा कि माँ ने ये कहा था कि मांगना नहीं, हाथ मत फैलाना, लेकिन ऐसा भी तो कर सकता हूँ मैं कि मांगने के बाद उनके बदले में कुछ काम कर सकता हूँ उनके यहाँ। इसलिए वो बाहर निकलता है, फिर से रास्ते में निकल पड़ता है किसी से मदद लेने के लिए। उसने कहा मदद तो ले ही सकते हैं ना, बाद में मैं उनकी जो उन्होंने मुझे पैसे देने हैं, मदद करने हैं, फिर मैं उनका चुकता कर दूंगा। इसलिए वो जाता गया और एक घर पर उसने दरवाजे पे नॉक किया। दरवाजे से एक औरत बाहर आई। उसने पूछा क्या हुआ। जब उसने उधर देखा औरत की तरफ तो वो सोचने लगा कि अब मैं क्या कहूँ, मतलब उसके अंदर से इच्छा नहीं हुई कुछ भी मांगने की। वो सोचने लगा मेरी माँ ने कहा था कि स्वाभिमान अपना बलवान रखना, कभी किसी का अगर हाथ मत फैलाना। इसलिए वो कुछ बोले बगैर वापस चलने लगा। तब वो औरत ने कहा कि बेटा सुनो, तुम्हें कुछ चाहिए था। कहा कि नहीं माँ जी, मुझे थोड़ी प्यास लगी थी, गर्मी बहुत है, खैर रहने दीजिए, अब मैं जा रहा हूँ। औरत ने कहा रुको बेटा, तुम्हें प्यास लगी ना, अंदर आओ। उसने अंदर बुलाया, उसे बिठाया और पानी की जगह 1 गिलास दूध और साथ में कुछ मिठाइयाँ लेकर आई। लड़के ने जब देखा कि गिलास भरा दूध और मिठाइयाँ तो सोचते रह गया कि मैंने तो पानी मांगा था और मुझे ये 1 गिलास दूध दे रही हैं। और ये देखकर ना मतलब उसे अपनी माँ की याद आने लगती है कि ये एकदम ममता से भरपूर है ये, और ये मुझे ना इनमें अपनी माँ नज़र आ रही है। फिर उसने कहा नहीं माँ जी, मैंने तो पानी मांगा था। बोले बेटा इतनी धूप में आए हो, भूख भी लग सकता है तुम्हें, और मैं भी एक माँ हूँ, मैं समझ सकती हूँ, मेरा भी एक 10 साल का बेटा है, मैं समझ सकती हूँ उसे खेलते खेलते कूदते हुए भूख लग जाता है। तुम ये पानी पी लो, दूध पी लो गरम गरम, उसके बाद ये मिठाइयाँ खा लेना। बेटे को तो, जो लड़का था राहुल, उसको तो बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, इसलिए उसने पूरी की पूरी दूध को घटक लिया और मिठाइयाँ खा लिया। लेकिन उसने कहा माँ जी, आपने मुझे 1 गिलास दूध पिलाया है ये और कुछ मिठाइयाँ खिलाई हैं, इसके बदले आप मुझसे कुछ काम कहिए करने के लिए, क्योंकि मेरी माँ ने सिखाया था कि कभी भी किसी से मांग कर नहीं खाना है, उसके बदले तुम्हें काम करना होगा। आप मुझे कोई काम दीजिए, अपने घर में कुछ काम दे दीजिए, मैं कर देता हूँ। औरत कहती है नहीं बेटा, हम ऐसा नहीं करवा सकते। तो क्या हो गया, 1 गिलास दूध ही तो तुमने पिया है, उससे क्या हो गया। लेकिन वो मानने से कहाँ रहा, वो बार बार जिद करता था मुझे कोई काम बताइए, काम बताइए, क्योंकि मैंने आपका 1 गिलास दूध पिया है। अब उस औरत ने सोचा कि ये ऐसे नहीं मानने वाला है, इसलिए उसने कहा बेटा ठीक है, तुम अगर कुछ कहना चाहते हो, कुछ काम करना चाहते हो, तो मुझसे वादा करो कि तुम जब भी बड़े हो जाओगे, बहुत अच्छा इंसान बन जाओगे पढ़ लिख कर, तो तुम गरीबों की मदद करोगे, उस इंसान की मदद करोगे जिससे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगा। और हो सकता है कि मुझे भी कभी उस समय ज़रूरत पड़ी तो तुम मेरी मदद करोगे। अब जब ऐसा औरत ने कहा तो लड़का समझ गया, ठीक है। तो औरत ने कहा कि देखो बेटा, मुझे ना जब तुमसे कोई काम होगा ना, मैं पक्का तुमसे काम करवाऊंगी, लेकिन अभी मैं तुमसे कोई काम नहीं करवा सकती, कोई काम नहीं दे सकती, इसलिए अब तुम आराम से निश्चिंत होकर अपने घर जाओ। लड़के ने सोचा ठीक है, जब भी मैं दोबारा इस आंटी से मिलूँगा तो ज़रूर इनका कोई काम करूँगा, और वो वापस घर चला जाता है। फिर जाकर उस दिन का तो उसका बेड़ा पार हो जाता है, पेट भर जाता है। अगले दिन से फिर उसे अपने काम की तलाश में और अपनी पढ़ाई की फ़ीस के लिए पैसे इकट्ठे करने लगता है। एक दिन वो औरत अपने बेटे की स्कूल फीस पे करने के लिए स्कूल में जाती हैं, और अचानक से वहाँ देखती हैं कि वो राहुल बैठकर पढ़ाई कर रहा है और अपने मतलब कुछ ख्यालों में भी डूबा हुआ है। औरत ने जब देखा कि ये तो वही लड़का है जो मेरे के घर 1 गिलास दूध पीने के बदले कुछ काम मांग रहा था, उस औरत ने पूछा प्रिंसिपल साहब से कि कौन लड़का है, और बहुत ही स्वाभिमान लगता है लड़के में। तो प्रिंसिपल साहब ने बताया कि ये राहुल है और इसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। ये बहुत ही अच्छा लड़का है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, और इतना स्वाभिमान है कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता है।
बहुत गरीब है, खुद का पेट खुद से पालता है, अपनी पढ़ाई की फ़ीस भी खुद से पे करता है। औरत को बहुत दुख हुआ और औरत बहुत ही अमीर घर की थी लेकिन बहुत ही अच्छे दिल की थी। इसलिए उसने कहा कि अगर मैं इसकी फ़ीस पे कर दूँ तो आप क्या करेंगे? मतलब इसकी फ़ीस पे कर दे रही हूँ, इसे पढ़ने दीजिए पूरा साल। ऐसे में आके हर साल इसका फ़ीस पे करना चाहती हूँ, मैं इसकी मदद करना चाहती हूँ। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि नहीं, राहुल इतना स्वाभिमानी लड़का है कि वो किसी से पैसे नहीं ले सकता और इससे जब पता चलेगा ये तो बिल यहाँ पढ़ना ही छोड़ देगा, क्योंकि उसने कभी भी 1 रुपया भी हम किसी से नहीं लिया, उसने खुद का फ़ीस खुद से पे किया है। तो औरत ने सोचा कि अब मैं इसकी मदद कैसे करूँ? वो उसके दिल में इतना ज़्यादा उसके लिए मतलब प्यार था कि उसकी मदद कैसे करूँ? तो उसने कहा कि प्रिंसिपल साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसकी फ़ीस पे कर दिया करूँगी और आप कुछ बहाना कर दीजिएगा कि सरकार की तरफ से इसकी फ़ीस पे जो माफ़ कर दिया गया है इसकी पढ़ाई की वजह से और इसकी घर की हालत देखकर। प्रिंसिपल साहब को भी ये उपाय सही लगा और उन्होंने ऐसे ही कहा। अब दूसरे दिन राहुल की सारी फ़ीस पे हो गई और सर ने उसे बुलाकर बोल दिया कि तुम्हारी फ़ीस पूरी पे हो चुकी है, तुम्हें फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किताबें और कॉपीज़ फ्री मिलेंगी। राहुल ने कहा, ये कैसे? मैं किसी से उधार नहीं लेना चाहता हूँ। और ये किसने किया? तो सर ने उसे समझाया कि बेटा, तुम्हारी जो फ़ीस पे हुई है और स्कूल की जो कॉपीज़ और बुक्स जो मिलेंगे वो तुम्हें सरकार के द्वारा मिल रही हैं, तुम्हारे घर के हालात देखकर और साथ में तुम्हारी लगन और मेहनत देखकर। राहुल मान जाता है और इसी तरह से वो 10th तक पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है और साल साल में वो औरत उसकी फ़ीस आके पे करती है, लेकिन प्रिंसिपल साहब को मना करती है बताने से। 10th के बाद राहुल को विदेश चला जाता है पढ़ाई के लिए, अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए। 10th के बाद जब राहुल को फ़ीस के लिए पे करने के लिए उसकी जो आती हैं औरत, तो पूछती हैं तो सर बताते हैं कि वो तो चला गया अपनी अगली पढ़ाई, आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए वो विदेश मतलब दूसरी जगह चला गया है। अब वो उससे मिलना चाहती थी लेकिन अब कहती है चलो, अगर ज़िंदगी रहा तो फिर कभी उससे मिलेंगे, लेकिन अब तो मिल नहीं पाएंगे, लेकिन जहाँ भी रहे वो खुश रहे, यही दुआ करती है। धीरे धीरे राहुल बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाता है। अपनी मेहनत और लगन से उसे सरकार की तरफ से और ऑफ़र्स मिलते हैं, मतलब पैसे स्कॉलरशिप मिलते हैं जिससे वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है। इधर जो औरत होती है उसका भी बेटा बहुत संस्कारी होता है और वो भी बड़ा होकर एक व्यापारी बन जाता है। लेकिन इधर इन लोग की हालात कंडीशन जो है ख़राब होने लगती है, क्योंकि जो औरत की तबीयत ख़राब होती है जिसकी वजह से बहुत सारे पैसे लग जाते हैं लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है। अब वहाँ से डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया कि इसको आपको ले जाना पड़ेगा दूसरे शहर में। उसकी जो औरत होती है कि हम यहाँ पर नहीं देख पाएंगे, इससे आप दूसरे शहर में ले जाओ और जितना हो सके उतना आप उस इलाज में पैसे फूंक देंगे यहाँ पर, लेकिन नहीं हो पाएगा, आपको इस शहर में ऐसा डॉक्टर नहीं मिल पाएगा। वहाँ पर वो डॉक्टर का नाम भी बताते हैं कि राहुल डॉक्टर जो हैं, जो न्यू डॉक्टरी में कोर्स में उतरे हैं और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, आप उनसे जाके इलाज कराइए, चाहे कुछ भी हो जाए वो आपकी माँ को अच्छे से ठीक कर देंगे। उसके जो बेटा होता है ना, बहुत संस्कारी होता है, अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता था। वो बोलता है कि मेरी माँ में जितने पैसे लग जाए कोई मुझे नहीं है, मैं पूरा अपना घर बार बेच दूंगा लेकिन अपनी माँ को ठीक करके रखूँगा। इसलिए वो राहुल जहाँ पे पढ़ाई करके अपनी डॉक्टरी कंप्लीट किया था वहाँ पहुँच जाता है उसके हॉस्पिटल में, और वहाँ पर राहुल ने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी बना रखा है और वो लड़का वहाँ ले जाकर अपनी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। वहाँ पर डॉक्टर ने 2 लाख रुपए अभी मतलब जस्ट में उसे पे करने के लिए बोलता है कि ऑपरेशन से पहले 2 लाख आपको पेमेंट करनी होगी, उसके बाद की जो फीस होगी वो बाद में पेमेंट करनी होगी। जब माँ ने सुना तो घबरा गई। वो बोलती, बेटा कुछ पैसे मेरे में मत खर्चे कर, मुझे पता है अब मेरा बुलावा आ गया है। बेटा रोने लगता है, माँ ऐसे क्यों बोल रही हो, तुम ही तो मेरा एक सहारा हो और मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए सब कुछ मैं बेच डालूँगा तुम्हारे ऑपरेशन के लिए। और बेटा पैसे की जुगाड़ में चला जाता है। इधर माँ का इलाज शुरू हो जाता है और इधर उसका फीस जो होता है डॉक्टर को पेमेंट भी हो जाता है। कुछ देर बाद जब बेटा लौट कर आता है तो सिर्फ 1.5 लाख जो है पैसे का जुगाड़ करके लाता है। डॉक्टर बोलते हैं कि पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, इसकी फ़ीस पूरी पेमेंट हो चुकी है और आपका माँ की इलाज भी शुरू हो गया है और माँ आपकी पूरी ठीक है, आप जाके मिल सकते हैं। जब बेटा जाता है मिलने के लिए
तो माँ कहती हैं बेटा तूने तो मतलब कहाँ से पैसे इतने इकट्ठे किए। तो बेटा बताता है कि माँ मैंने कुछ पैसे नहीं इकट्ठे किए, ना ही मैंने कुछ पैसे दिए हैं। डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि किसी दूसरे लड़के ने यहाँ की फ़ीस जो पेमेंट कर दी है, पता नहीं कौन है और कैसे उसने फ़ीस पेमेंट की है आपकी पूरी, लेकिन मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। लेकिन अभी तक मैंने उसका इंतज़ार किया। मैंने सुना है वो नया डॉक्टर आया है यहाँ पर और वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जिससे हमें आपके इलाज के लिए भेजा गया था, लेकिन वो डॉक्टर को अभी मैं मिल नहीं पाया हूँ। माँ को भी इच्छा होने लगी कि वो कौन डॉक्टर है जो इतना तरस खा रहा है हम पर। आजकल के ज़माने में तो ऐसा कोई नहीं मिलता है। 2 दिन बाद डिस्चार्ज हो जाता है और इधर लड़का भी माँ से मिलना चाहता है, लेकिन 2 दिन बाद डिस्चार्ज होने के बाद वो जैसे ही हॉस्पिटल में जाता है तो डिस्चार्ज हो गई होती हैं, तो सोचता है कि अब क्या करूँ, माँ जी से तो मिल ही नहीं पाया। उधर माँ भी जो होती है और लड़का जो उनका बेटा होता है वो भी राहुल से मिलना चाहते हैं लेकिन नहीं मिल पाते हैं। रास्ते में जब ये घर जा रहे होते हैं तभी रास्ते में वो गाड़ी से जा रहा होता है और ये दोनों पैदल जा रहे होते हैं। मतलब इनकी कंडीशन ख़राब हो गई होती है। जहाँ राहुल की कंडीशन पहले ख़राब थी वो उसकी कंडीशन ठीक हो जाती है और इधर ये लोग को पैदल जाना पड़ता है। तभी ये रास्ते में देखता है कि यहाँ पर तो माँ जी पैदल ही जा रही हैं। वो बाहर फटाफट से बाहर निकलता है गाड़ी से और माँ के पैर छूता है। माँ बोलती है कौन हो बेटा तुम। तो राहुल कहता है माँ जी आपने मुझे पहचाना नहीं, वो 1 गिलास दूध वाला लड़का हूँ मैं, जिसको अपने गर्मा गर्म 1 गिलास दूध और मिठाइयाँ खिलाई थी। उस दिन आपने मेरा पेट भरा था, मैं वही लड़का हूँ। जब वो औरत देखती है ना तो चौंक जाती है। तुम इतने बड़े हो गए हो और इतने अच्छे इंसान बन गए हो, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। उसने कहा माँ जी मैं वही राहुल हूँ, डॉक्टर राहुल। मैं आपसे हॉस्पिटल में मिलने जा रहा था, तब तक मुझे रास्ते में लेट हो गया, आप डिस्चार्ज हो चुकी थी। आपका ऑपरेशन में मदद मैंने ही किया था, लेकिन उस समय आप बेहोश थी इसलिए मैं आपसे मिल नहीं पाया। अब वो औरत और उसका बेटा मतलब देख के चौंक जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि हमारे मतलब इतना नज़दीकी का जिसकी मैंने इतने दिनों मदद की, और वो देखो आज कैसे फरिश्ता बनकर मेरी ज़िंदगी में आया। वो माँ रोने लगती हैं और उसे गले से लगा लेती हैं। बोलती हैं बेटा तूने मेरे इतनी से 1 गिलास गर्म दूध का इतना बड़ा फल दिया है। तब उसने लड़के ने बताया माँ जी मुझे पता चल गया है कि आपने ही मेरी सारी फ़ीस पेमेंट की थी और मुझे बुक्स कॉपीज़ भी आपने ही दिलाई थी, और उस माँ को मैं कैसे भूल सकता हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी बना दी। आपकी वजह से ही तो मैं इतना ऊंचाई पर खड़ा हूँ, आपने ही तो मेरी ज़िंदगी बनाई है। तो औरत कहती है बेटा इसमें मेरी कोई मतलब कुछ भी मेरा इसमें नहीं है, ये सब तुम्हारे इतने अच्छे संस्कार की वजह से हैं। तुम इतने गरीब होते हुए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए थे। तुम्हारा ये बात ना मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित करता था। तुम मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित करते थे कि तुम्हारे अंदर के जो संस्कार थे मुझे बहुत अच्छे लगते थे। बस इसीलिए मुझे इच्छा हुई और मैंने तुम्हारी मदद कर दी। तो उस लड़के ने कहा माँ आप में मुझे मेरी अपनी माँ नज़र आती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ वापस आ गई हैं और इसीलिए मैं आपके साथ हमेशा ही जुड़ा रहता हूँ। बस उस दिन से मतलब दोनों का रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो जाता है और वो लड़का इतना बड़ा डॉक्टर जो बन गया था वो अब जितने भी गरीब लोग होते हैं ना उन सबको फ्री में इलाज तो करता है, साथ में उन्हें ये भी शिक्षा देने लगता है कि अपनी गरीबी को पाप मत समझो बल्कि उसे मजबूती बनाओ, उसे एक हथियार बनाओ। आपके हाथ पैर सही सलामत हैं, अब काम करो और खुद का पेट खुद ही भरो। इलाज के लिए उसके हॉस्पिटल में फ्री इलाज होता है, लेकिन वो किसी को भी ऐसे नहीं भीख नहीं देता है। जब उसके आगे रास्ते में कोई भी भिखारी आता है ना भीख मांगने, तो वो साफ मना कर देता है, आपके हाथ पैर तो सही सलामत है, जाओ काम करो। उसे कुछ पैसे दे देता है, इससे बिजनेस शुरू करो बल्कि भीख मत मांगो। और ऐसे करते करते उसकी लाइफ में भी ऐसा सुधार आया कि उसने किसी लड़के की ऐसी मदद की जो बड़ा होकर इतना बड़ा मतलब टीचर बन गया। फिर वो इसके पास आता है कि आपने जो कुछ पैसे दिए थे जिससे मैंने कुछ छोटे छोटे बच्चों को कोचिंग कराया, खुद भी पढ़ा और आज मैं इतना बड़ा टीचर बन गया हूँ। तो फ्रेंड्स यही होता है हमारी लाइफ में कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि गरीब हैं तो हम पापी हैं या फिर हमने पाप किया है, बल्कि
गरीबी होना पाप नहीं है, बल्कि गरीबी दिखाना और किसी के आगे हाथ फैलाना सबसे बड़ा पाप है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।